इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की बहस की। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब, और जफर इस्लाम जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके सदस्य भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता। रोहन गुप्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कल से जो हमारी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनका क्या होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश फरवरी महीने में जारी किए गए थे, उनका पालन अभी तक इन कंपनियों ने नहीं किया। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल है, क्या कल से कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्या इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? और एक जो आम यूजर है, जिसे हम एंड यूजर कहते हैं, जो कमेंट करता है, जो यूट्यूब पर वीडियो देखता है, जो ट्विटर पर अपनी बात लिखता है, क्या उसको भी अब कुछ सावधान होना पड़ेगा? तो पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब, इन कंपनियों का जवाब जो आया वो आपको मालूम है, ट्विटर ने शायद जवाब दिया नहीं है, फेसबुक ने और वक्त मांगा है, और एक आध कंपनी ने कहा है कि हम अपने हेडक्वार्टर से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कल से क्या होगा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का? देखिए, सरकार ने बिल्कुल साफ लफ्जों में इनको कह दिया है कि जो गाइडलाइंस इश्यू हुई है वो गाइडलाइंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, और चाहे वो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हो या सिर्फ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, दोनों को गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। थोड़े गाइडलाइन ज़्यादा है जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, उसके लिए थोड़े ज़्यादा गाइडलाइंस उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन गाइडलाइन तो फॉलो करना पड़ेगा। लोगों ने कुछ ने टाइम मांगा था, आपने सही फरमाया, सरकार ने कहा है कि नहीं, 3 महीना सफिशिएंट था और इसमें इनको कंप्लाई करना चाहिए। और ये अब आगे देखिए, आज तक कल से गाइडलाइन जो है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, 3 महीना प्रिपेयर्डनेस के लिए दिया गया था। 3 महीना बहुत समय होता है प्रिपेयर्डनेस के लिए, मंशा सही हो तो प्रिपेयर्डनेस हो। उन लोगों ने वैसे फेसबुक ने ये बात कही है और भी लोगों ने कही है, फेसबुक ने तो ऑफिशियली कही है कि भाई हम वेलकम करते हैं इस गाइडलाइन का, और जो नहीं करते हैं जाहिर है उनको इस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। उनको रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, जो चाहते हैं इस गाइडलाइन में, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनको। अभी देखिए, आप छोटी सी बात बताता हूँ, आज के दिन में क्या है, हमें जब कमेटी में बहुत सारी बातें उठी, मैं एक छोटी सी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक उसका उदाहरण ना लेते हुए एक छोटी सी बात कहते हैं। आज यहाँ पर मैं चूंकि मल्टीनेशनल फर्म में काम किया हूँ, डॉइचे बैंक में, और उसमें मुझे मालूम है कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है। आज यहाँ का नोडल ऑफिसर जो है, आज यहाँ कोई नोडल ऑफिसर ना हो, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आपके बैठा हुआ है न्यू जर्सी में, आप कैसे, आपके यहाँ पर कोई, अगर आपको ऐसी चीजें आई जो गलत हो रही हैं जी, आपने कुछ यहाँ के ट्विटर इंडिया ने कुछ गलत दिया है, गलत किया है, या कोई कंपनी फेसबुक ने कुछ गलत किया, तो मैं किसके पास जाऊं? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर तो वहां बैठा हुआ है, वहां पर उसके बाद वो इसको एड्रेस करेगा तो सालों साल लग जाते हैं, एड्रेस नहीं होते हैं। तो ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन दिया कि एक तो सबसे पहले एक कंप्लेंट को रजिस्टर करना, फिर 24 आवर्स में यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, और नोडल ऑफिसर होना चाहिए, और वो इसके नाम नंबर के साथ, और इसको 15 दिन के अंदर में इसके साथ जो है ये नहीं जफर साहब, ये तो ठीक है, अगर नहीं होता है, हाँ, अगर नहीं होता है तो क्या? ये मेरा सवाल है, अगर नहीं होता है तो क्या होगा? अगर नहीं होता है तो सरकार इसके बारे में कल इसके बारे में पुष्टि ठीक से करेगी। आज देखिए, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आज तक का समय है, और सरकार ने भी अपने तौर से वाजे कर दिया है कि ये गाइडलाइंस कल से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए होने के बाद, चाहे वो सिग्निफिकेंट हो चाहे लेस सिग्निफिकेंट हो, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो जो भी एक्शन लेना होगा उसके बारे में कल पता चलेगा। कल सरकार ये तय करेगी कि आप लोग क्या एक्शन लेंगे। चलिए ठीक है, रोहन गुप्ता, क्या इसमें आप कोई पॉलिटिक्स देखते हैं, इसमें आप कोई हिडन एजेंडा देखते हैं, या एक सरकारी आदेश है और प्राइवेट कंपनियों को उसका पालन करना चाहिए, इतनी सी बात है? देखिए सौरभ भाई, कल क्या होगा वो तो जफर इस्लाम ने बताया कि वो सरकार तय करेगी। कल जो हुआ उसने इस सरकार की नियति की पोल खोल के रख दी। अब ये लॉज है, कल से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। जब रविशंकर प्रसाद जी जब ये लॉ इंट्रोड्यूस किए गए तब उन्होंने 2 चीज कही थी कि इसका जो पर्पस है वो फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए हम लोग ये लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक सेंसिटिव कंट्री है। कल क्या हुआ, आपको सोचने वाली चीज है। जो ये फुल किट लेके आए हैं उसमें ट्विटर इंडिया ने एक कंप्लेन हुई कांग्रेस की तरफ से, वहां पे उन्होंने कहा कि हमारे जो लेटर हेड उसको मिसयूज करके इन्होंने किया। ट्विटर ने अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया और उसको मैनिपुलेटेड मीडिया किया, और यहाँ पे चोर कोतवाल को डांटे
वो जो मैनिपुलेटेड मीडिया है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जगह पे ये लोग ट्विटर को डांट रहे हैं कि भैया आपने ये क्यों किया। पहले तो सरकार को अगर उनकी नीयत साफ होती, अगर उनकी लॉ जो नहीं लेके उसकी भी नीयत साफ होती, तो जो ये मैनिपुलेटेड मीडिया जो डॉक्यूमेंट के ऊपर था देश के सामने लेके आते कि ये मैनिपुलेटेड नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी थी, देश को बता दी और फिर ट्विटर को लिखते। पर यहां तो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे जब नियति में ही खोट हो, यहाँ पे जो गलत है वो सरकार के खिलाफ जब गलत होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, देश के खिलाफ गलत होगा उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। सौरभ जी, रोहन गुप्ता जी, मैं इस टूल किट पर बिल्कुल अलग से बात कर लेता हूं आपसे, क्योंकि मेरा पहला सवाल बड़ा जेनेरिक था आपसे। मैं केवल और केवल जो कानून गाइडलाइंस बनाई गई, मैं अभी उसमें किसी और चीज पे नहीं जा रहा, जो गाइडलाइंस बनाई गई क्या एक प्राइवेट कंपनियों को उनका पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी इतना सा सवाल है। देश का देखिए, देश का कानून है, उसमें कानून बनने के बाद जो भी होगा उसको पालन करना पड़ेगा, पर हमको उसके पीछे तो जाना पड़ेगा सौरभ जी। उसमें कोई लॉजिकल डिस्कशन मेरे ना बोलने से कोई वो नहीं होने वाला है। देश का कानून है, उसको किसी भी देश के अंदर रहेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। पर जब तक सरकार की नियति साफ नहीं होगी, और नियति कल देख ली कि आगे क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर सरकार ने कल दिखा दिया। ये सोशल मीडिया से डर चुके हैं। आज जब कोरोना काल की तस्वीरें थी, जब मिनिस्ट्री को बोलना पड़ेगा ये आप हटाइए सोशल मीडिया से, इसका मतलब क्या है? ये हकीकत छिपाने के लिए। अच्छा, अगर मैं टूल किट वाले केस का एग्जांपल ले लूं, अगर मैं टूल किट वाले केस का एग्जांपल ले लूं, अगर ये टूल किट का हम उदाहरण ले लें, इसमें एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, उसकी शिकायत पुलिस में की गई। यहां जो बात जफर इस्लाम ने की और जो गाइडलाइंस कहती हैं, अगर मैं सही समझ पाया उनको, तो आप अगर चाहते, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती, तो वो पुलिस से पहले ट्विटर को बोलती कि आप ये डॉक्यूमेंट गलत है, यू प्लीज टेक दिस डाउन। और मैं एक बात कह रहा हूं, एक जेनरिक उदाहरण है, अगर कोई ऐसा ग्रीवियंस रिड्रेसल का सिस्टम एक आम आदमी को भी उपलब्ध हो, मुझे भी उपलब्ध हो, एक एंड यूजर को, कि अगर मुझे शिकायत करनी है ट्विटर के ऊपर किसी कंटेंट के बारे में, तो मेरे पास कोई एक आदमी होना चाहिए कि मैं उसको ये बोल पाऊं, फोन करके बोल पाऊं, या मेरे पास कोई पता हो, मैं उसको चिट्ठी लिख के बता पाऊं कि मेरी ये शिकायत है। मैं ये काम हो सकता है आप अगर ऐसे कोई मैकेनिज्म होता तो कांग्रेस पार्टी भी करती, उसमें तो कोई गलती नहीं है। नहीं, देखिए मैं सौरभ जी अभी क्या होगा, मैं नियति की बात कर रहा हूं। कोई भी चीज अगर देश के खिलाफ है, अगर देश में उससे कुछ गलत चीज हो सकती है, उसको रोकना, उसमें गलत बात नहीं है। पर उसका जो ट्रेलर हमने देखा, मैं वापस टूल किट के ऊपर आ रहा हूं। एक फर्जी कागज इन्होंने, लोगों ने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको ट्वीट किया, ट्विटर ने उसकी तहकीकात की, उसके बाद मैनिपुलेटेड मीडिया किया। उस कागज की तहकीकात नहीं कर रही है सरकार, जो डॉक्यूमेंट उसकी तहकीकात नहीं कर रही, वो ट्विटर को सवाल पूछ रहे हैं। मैं केवल एक लाइन का जवाब, एक लाइन का सवाल और दे दें जवाब, कैसे आप विश्वास कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो एक लाइन में इसका जवाब दीजिए। आपका क्या ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि जो नई गाइडलाइंस हैं ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दमन करने के लिए लाई गई हैं, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, गाइडलाइन की खिलाफत की बात नहीं है, पर जो मिसयूज हो रहा है उसकी खिलाफत की बात है। आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में कुछ गलत लिखा गया, वो गलत तय करने वाले की नियति गलत है, तो सही कहां से होगा? इनके लिए देश के खिलाफ बोलना गलत नहीं है। मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का, गलत है, बोलिए जफर साहब। सोशल मीडिया की आवाज को ये नहीं दबा पाएंगे। आप सोशल मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हैं? देखिए, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना सरकार की कभी ऐसी मंशा रही है कि किसी की आवाज को दबाओ। आवाज को, हर आवाज को यहां बल देने का हम काम करते हैं, दबाने के बजाय बल देते हैं। लेकिन जो आवाज गलत है, जो आवाज गलत प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल करके कर रही है, उस आवाज को रोकने का काम ट्विटर को करना चाहिए। अगर ट्विटर जो है नहीं करती है और उसको पहली बात के इन्वेस्टिगेशन, वो कौन एजेंसी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर सके, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, ये तो बताया पहले। पुलिस को बताया कि क्या इन्वेस्टिगेशन है, किस बेसिस पे उन्होंने कह दिया मैनिपुलेटेड मटेरियल है, किस बेसिस पे कहा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कोई बेसिस होना चाहिए? उनको ये क्या अथॉरिटी है ये बताने के लिए? जफर साहब पहले जफर साहब मेरे ख्याल से हमें पहले तय कर लेंगे हम बहस किस पर कर रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं कि आप जो गाइडलाइंस लाए उसके मुताबिक हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं। तो अगर अब फिर जांच ट्विटर करेगा या जहां पुलिस करेगी? हर मुद्दे की जांच तो पुलिस नहीं करेगी। आपने जो गाइडलाइंस लाई हैं उसके मुताबिक तो शिकायत ट्विटर को जानी चाहिए और ट्विटर को तय करना है कि ये बात सही है या गलत है। मैं वही कहता हूं, तो वो उसके लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर तो होना चाहिए, उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म तो होना चाहिए। क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है इंडिया के लिए? क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ हजारों शिकायत आ सकते हैं। क्या ये न्यू जर्सी जाएगी? वहां के कंप्लायंस ऑफिसर को जो इसकी प्राथमिकता नहीं हो सकती है। अगर ट्विटर ने आपके डॉक्यूमेंट को, आपने जो जारी किया उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कहा,
तो आपको क्या लगता है वो ट्विटर में किस मैकेनिज्म के तहत वो तय किया गया होगा? किसी एक आदमी ने तय कर दिया गया होगा या कोई सिस्टम होगा जिसने बताया होगा भाई ये डॉक्यूमेंट हमको सही नहीं लगता? नहीं, वो सिस्टम में बहुत फ्लॉ है। मैं चूंकि कमेटी का, मैं ट्विटर से 1000 सवाल किया है, उनके पास जवाब कोई भी नहीं है। मैं आपको खुद ये बात मैं कमेटी के बाहर नहीं कह सकता कि क्या सवाल किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे सवालों का जवाब उनका है कि ये हमारे जो यूएस में कंप्लायंस ऑफिसर बैठे वो जवाब देंगे। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आई विल हैव टू रिस्पॉन्ड आफ्टर कंसल्टिंग विद माय चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सिटिंग इन न्यू जर्सी एंड समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश में अगर आप कुछ ऐसी चीज आप कर रहे हैं तो इस देश के कानून को ही फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसमें तो इनको भी कोई आपत्ति नहीं है। रोहन गुप्ता ने भी कहा कि अगर सरकार कोई कानून लाती है तो उसके अंतर्गत हम सब लोग आते हैं और वो हर कंपनी को मानना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को ही मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं सवाल आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए ये जो आप मैकेनिज्म बनाया है आपने, ये मैकेनिज्म लागू किया होता ट्विटर ने, कांग्रेस पार्टी जाकर के शिकायत करती ट्विटर पर कि ये जो डॉक्यूमेंट बीजेपी ने डाला है ये फर्जी है, फ्रॉड है, और ट्विटर फिर उसके बाद उसको लिख देता ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो क्या आप मान लेते? तो आपको ये तो मालूम है कि कोई भी जजमेंट देने से पहले, कोई भी जजमेंटल जब बनते हैं तो दोनों पक्ष को देखते हैं ना कि हकीकत क्या है। जो रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि 15 दिन के अंदर डिस्पोज करना, तो बिना डॉक्यूमेंट देखे डिस्पोज कर दें, बिना सुने बात डिस्पोज कर दें। उसके बाद ओवरसाइट कमेटी भी तो है। ओवरसाइट कमेटी का भी प्रावधान है कि अगर ऐसा लगता है कि ये गलत डिसीजन हुआ है तो ओवरसाइट कमेटी जिसको एमिनेंट पर्सनालिटी हेड करेगी और एक्सपर्ट जो रहेंगे उस पूरे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स उस पर 6 मेंबर रहेंगे ताकि कोई भी गलत डिसीजन नहीं हो। तो ये सारे मैकेनिज्म अब आज ऑनशोर हैं। आज बताइए क्या है, कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म है ऑनशोर? जीरो, कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज जो आपको लगता है गलत हो तो आप उनके पास जाएंगे, वो भी रीवेरीफाई करेंगे भाई इसमें हकीकत क्या है। अगर वो कमेटी है इनकी जो बॉडी रहेगी उसकी एक कमेटी रहेगी, वो कमेटी भी देखेगी कि भाई इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, उसके बाद कोई जजमेंट लेगी। अगर उसमें भी कुछ कमी रह गई तो रिड्रेसल के मैं जवाब ले लूं जरा रोहन गुप्ता से। कहावत है, वो एक कहावत है ना, खाता ना भाई, जो ट्विटर ने कह दिया वही सही। भाई ट्विटर किस मैकेनिज्म के तहत ये तय कर रहा है कि ये अकाउंट जो है ये भावनाएं भड़काने वाला है, इसको हटा देना है, ये देश विरोधी बात कर रहा है, इसको हटा देना है, या इसने अब्यूजिव कंटेंट दिया, या ये मैनिपुलेटेड कंटेंट है, ये ट्विटर किस पैमाने पर तय करता है, ये तो पता होना चाहिए और उसी के लिए सारे दिशा निर्देश लाए जा रहे हैं। बोलिए रोहन गुप्ता। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले ही बात शुरू की कि दिशा निर्देशों को या लॉ के खिलाफ मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कुछ और है। जो ये पूरा मुद्दा है वहां पे कांग्रेस का फर्जी लेटर हेड यूज करके किया गया हुआ है। उसके सामने हमने ट्विटर को लिखा कि देखिए ये हुआ है, उसके सामने हमने पुलिस का भी, छत्तीसगढ़ में उसका दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि जिस चीज को मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर ने कहा, सरकार खुद तो तहकीकात करती कि क्यों ट्विटर ने उसको वो कहा। आज उसी को सवाल पूछ लेंगे आप लोग। पहले आप ही कोटवाल, ये ट्विटर आपको जफर साहब बहुत समय एक बार सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। मेरा सौरभ जी सिर्फ इतना कहना है, अगर ट्विटर ने कोई चीज को मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क किया, अगर बीजेपी के पास, और ये मुद्दा सरकार का नहीं था, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने किया है, सरकार का कोई मिनिस्टर की बात नहीं है, बीजेपी की प्रवक्ता ने अलग उसको मैनिपुलेट मीडिया है तो भाजपा रिप्रेजेंट करती ट्विटर को, जैसे कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया। प्लेटफॉर्म ट्विटर का है। कांग्रेस पार्टी ने मैंने सवाल आपकी बात से मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए ना। अच्छा बोलिए। मेरी बात को कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर भाजपा को लगता है कि जो उनके प्रवक्ता ने कागज किया था वो सही था तो पब्लिक डोमेन में उसके प्रूफ लेके आए। कांग्रेस ने ओपनली बोला है कि ये फर्जी कागज है, बीजेपी दिखा कि ये कागज कैसे सही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो छत्तीसगढ़ में पुलिस कंप्लेंट भी की है, तो डर क्यों रही है लोग? मैं पुलिस की, देखिए मैं ना दिल्ली पुलिस की बात कर रहा ना मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट डाला जिसको गलत बताया ट्विटर ने। क्या आपने ट्विटर को अप्रोच करके कोई शिकायत की थी? क्या आपने ट्विटर को ऐसे कोई क्या आपने ट्विटर को ऐसे कोई सबूत दिए थे जिससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये डॉक्यूमेंट हमने बिल्कुल, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमने ट्विटर को लिखा
उनकी टीम को लिखा, ट्विटर इंडिया को लिखा और बताया कि ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी डिटेल के साथ में, जो सेंट्रल विस्टा का था। और ये 4 कागज जहां पे इन्होंने तो इस तरीके से ये मैनिपुलेशन, वो 4 कागज है, उसके बाद उन्होंने अपने आप डिसीजन लिया। नहीं, अब मैं कह रहा हूं अगर आपको, अच्छा रोहन जी नेचुरल जस्टिस क्या होती है? मैं कह रहा हूं नेचुरल जस्टिस क्या होती है? आपने शिकायत करी, अगर यहां पर अंपायर ट्विटर है तो ट्विटर दूसरे पक्ष से पूछेगा ना, भाई आपके खिलाफ मेरे पास शिकायत आई, आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा है कि आपने फर्जीवाड़ा किया, आप मुझे बताइए, आप आपने अपने सबूत रखिए। एक पक्ष को सुनकर के उस डॉक्यूमेंट को गलत कहना, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कह रहा हूं। नहीं, सुनिए आपकी बात, हम लॉजिक की हम बात कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म, ट्विटर को भूल जाइए, फेसबुक हाँ, हर प्लेटफॉर्म का खुद का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। आज वो ये डिसीजन पे जब पहुंचते हैं, उनको मालूम है कि सत्ता पार्टी के प्रवक्ता का हम लोग कुछ मार्क कर रहे हैं, तो उनकी जो तहकीकात है उसके बाद चैलेंज कर सकती है ना भाजपा, उसमें आप उसको सवाल नहीं कर सकते। हमने तो कहा है कि ये फर्जी है, हमने कागज दिए हैं, आप बताइए ना, भाजपा पब्लिक डोमेन में जनता के सामने लेके आए, फिर ट्विटर को लिखे और बात की हो जाए। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों ट्विटर को डांटने के पीछे लगे हैं? क्यों अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे? चलिए ठीक है, मुझे आपका सवाल, मुझे सौरभ जी पकड़ी चुकी है, मुझे आपका सवाल मिल गया, पूछने दीजिए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ट्विटर को शिकायत की थी, ट्विटर ने कह दिया कि आपने जो बात कही थी वो गलत थी, बीजेपी ने जो कही थी जफर साहब, आप ट्विटर के पास ही जाते, दोबारा ट्विटर के पास पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी? बीजेपी जाती ट्विटर को बोलती कि आपने कैसे, पहले ही सवाल खत्म जी, मेरा पहले ही सवाल का भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है कि आपने सही सवाल उठाया, लेकिन इसके कॉन्क्लूसिव जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं है। इन्होंने सवाल उठाया कि भाई इनके पास गलत था, मैं तो समझ रहा हूं, मैं तो, मेरी तो सच्चाई है, मैं जानता हूं सच्चा है, उसमें कोई कमी नहीं है मेरे को, तो किस बेसिस पे ट्विटर उसको कह देगा मैनिपुलेटिव है? क्या बेसिस? देयर हैज टू बी सम बेसिस, क्योंकि आप देखिए बेसिस वो हो सकता है। एक मिनट, नहीं किया, देखिए एक मिनट, रोहन जी आप भी सुन लीजिए, रोहन जी आप भी सुन के जवाब लीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ट्विटर अगर हमको तलब करता, हमसे पूछता कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहां से आया, तो हम भाई बताता कहां से है। ऑन इट्स ओन, जस्ट बिकॉज रोहन गुप्ता का चेहरा पसंद आ गया, कांग्रेस पार्टी के किसी आदमी ने जाके कंप्लेन कर दिया, तो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट को कुछ भी आप लेबल लगा दीजिएगा? ये कौन सा भाई तरीका है? ये कौन सा तरीका है भाई? रिड्रेसल मैकेनिज्म ये होता है क्या? चाहे आप यूएस में बैठे हो, क्या ये एक पल को देख लिए, एक साइड को देख के आप कुछ भी जस्टिफाई कर दिए? मैं कहता हूं कि रोहन गुप्ता चोर है, इसको वो कहते कंफर्म कर दे भाई कि रोहन गुप्ता चोर है। देखिए जफर जी, हम ट्विटर को ट्विटर पे लिख, मैं कह रहा हूं रोहन गुप्ता चोर है, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, चोरी भी आप करते हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ये काम तो उसका नहीं है ना, बिना दस्तावेज को कैसे बोल देंगे भाई? हमने तो दस्तावेज और इनका फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा। अरे देखिए, एक सेकंड, अच्छा रोहन आपने देखा क्या? रोहन आपने देखा इन लोगों ने क्या किया था ग्रेटा के साथ उस वक्त? अच्छा एक मिनट जफर साहब एक मिनट, पहली बात, अच्छा जहां तक पुलिस की बात है रोहन, पुलिस को इन्वॉल्व तो कांग्रेस पार्टी ने किया, आप पुलिस के पास शिकायत तो कांग्रेस पार्टी ने करी। आप अब ये कह सकते हैं कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, मगर पुलिस को इन्वॉल्व कांग्रेस पार्टी ने किया इस पूरे मुद्दे में। उसका मतलब यह था कि जो हमने हमारी कंप्लेन की तहकीकात नहीं चाहिए, पुलिस ने वो नहीं किया। पुलिस ने ट्विटर को सवाल किया कि मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों किया? मेरा यही कहना है। देखिए सौरभ जी, ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, हमने उसके बाद रिप्रेजेंटेशन किया, उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया। भाजपा एक पार्टी है, भाजपा और सरकार अलग है, भले यहां पे एक ही है पर अलग है। भाजपा को लगता है कि ये डिसीजन गलत है, तो जिस प्रकार से हमने ट्विटर को लिखा, सामने अपने एविडेंस के साथ जाती और वो भी पुलिस में जाती। यहां तो पुलिस ने ही जजमेंट पास कर दिया कि ट्विटर गलत है। बात मुद्दा वहां पे है, आप कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं? आपको जब हमारे इश्यूज आप करते हो, हम लोग अभी पुलिस ने कोई जजमेंट पास नहीं किया। रोहन जी इस बात पर तो हम लोग बहस कर सकते हैं कि पुलिस को ट्विटर के दफ्तर पर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। बहुत से लोगों को लगता है गलत है। मेरी अपनी निजी राय भी ये है कि कम से कम अब ये अभी वो वक्त नहीं था कि आप लॉकडाउन के अंदर दफ्तरों में जा रहे हैं पुलिस की टीम लेकर के और वहां पर उनसे कह रहे हैं कि हमें नोटिस सर्व करना है। ये आज आपको मालूम है लॉकडाउन है, दफ्तर बंद है, लॉजिकल नहीं लगी बात। भाजपा के जिस आदमी ने किया है उसभी को तो पूछ लेते पुलिस। नहीं ठीक है, मेरा ये कहना है सौरभ जी, वो भी तो पूछ सकते थे ना। हाँ, उसमें क्या गलती थी? मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने कोई कंक्लूजन नहीं दे दिया है कि वो डॉक्यूमेंट सही था या कांग्रेस पार्टी की शिकायत गलत नहीं। अब तो आप कहना चाह रहे हैं पुलिस में है।
अच्छा चलिए ठीक है। अभी जब जफर साहब इस बात का जवाब दीजिए पहले, एक सेकंड, इस बात का इनका ही बात जवाब दीजिए। मैंने वो सवाल इनसे पूछा कि ट्विटर को दोनों पक्षों को पूछना चाहिए था, वहां पर मुझे ट्विटर की गलती लगती है। अब ये जो बात कह रहे हैं ये भी मुझे लॉजिकल लगी कि अगर पुलिस के पास इन्होंने शिकायत करी तो पुलिस पहले किससे पूछेगी? जिसके खिलाफ शिकायत है उससे पूछेगी, या कोने में खड़ा कोई आदमी देख रहा था उससे जाके पूछेगी? नहीं, देखिए पुलिस सिर्फ अपना काम, उन्होंने नोटिस सर्व करने गई थी। कोई भी चीज जब पुलिस के पास आप गए हैं, पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी है, वो इन्वेस्टिगेट भी करती है, वहां पर उनका काम है ये। उनको हम ये नहीं बता सकते बिकॉज उनका वो दायरा है, उनको वो मैंडेट है। वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये रोहन गुप्ता, सौरव जी या जफर इस्लाम नहीं बता सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। सुनिए एक मिनट, पुलिस में कंक्लूजन, लेकिन एक बात तो ये बात तो पूछना पड़ेगा कि अगर ट्विटर ने जजमेंट किया है तो जजमेंटल कैसे हो गया ट्विटर? सबसे पहले तो क्या आप जजमेंटल कैसे? इन्होंने कोई शिकायत की होती, आप डर चुके हैं। रोहन गुप्ता बीच में बोलते हैं, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि पुलिस, ये अगर रोहन गुप्ता जब गए थे तो इनके पास कोई शिकायत हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, भाई ठीक, आप ट्विटर के पास गए शिकायत लेके। ट्विटर का फर्ज था कि पहले वो जो जिससे भी कंटेंट थे वेरीफाई, रिवैलिडेट करना था उसको, वो रिवैलिडेट करती कि भाई ये कंटेंट है, हमको ऐसा लगता है कि हमको रिवैलिडेट करना चाहिए, वो करती। लेकिन उसने जो जजमेंटल बनी, किस बेसिस बनी, वो तो पुलिस को वेरीफाई करना ही पड़ेगा। आखिर किस दबाव में उसने वो इस काम को किया है, ये तो जरूरी है जानना। आज देखिए राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं, डरना नहीं। अरे कौन सा डर है? या कोई लड़ाई झगड़े की बात है? यहाँ तो पॉलिसी में सत्य नहीं डरता। अच्छा एक बात ये बताइए मुझे, अच्छा मुझे जफर साहब एक बात मुझे बताइए, जफर साहब एक बात, एक सेकंड, जफर साहब एक बात का जवाब दीजिए। ये किसी एक ट्विटर की या फेसबुक की बात नहीं है, मैं वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। मैं आंकड़े भी देना चाहता हूं व्यूअर्स को। ट्विटर के भारत में पौने 2 करोड़ यूजर्स हैं, पौने 2 करोड़ यूजर्स। व्हाट्सएप के 39 करोड़ यूजर हैं, फेसबुक के 38 करोड़, इंस्टाग्राम के 14 करोड़ और कू के लगभग 45-50 लाख हैं, यूट्यूब के 22.5 करोड़ है। अब हम मान लीजिए केवल ट्विटर की बात कर रहे हैं, पौने 2 करोड़ यूजर्स की बात कर रहे हैं। ट्विटर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़े है। अब आप, मेरा कहना यह है, जैसे आपने बात कही लॉजिकली ठीक लगती है, इनसे पूछा फिर वो आपको चिट्ठी लिखती है, बट ये काम ट्विटर का है नहीं। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि फिर ट्विटर को यह भी नहीं कहना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है। लेकिन ट्विटर ये काम आज पहली बार नहीं कर रही है। ट्विटर कितने अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है, ट्विटर कितनी पोस्ट को निकाल देता है, ट्विटर बहुत सारे कंटेंट को वो सेंसर करता है, अपने आप करता है। ये सवाल इससे पहले कभी नहीं उठा। ये मेरा कहना, ये सवाल आज से पहले क्यों नहीं उठा कि ट्विटर ये सब क्यों करता है? आपको बताना पड़ेगा। इनके भी रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में है जहां मैं भी कमेटी में हूं। ये सबकी ना समस्या है। ट्विटर यूनिलैटरली कैन नॉट डिसाइड कि भाई क्या कंटेंट में उसका पर्पस क्या है, अनलेस यू हैव ए कॉम्पिटेंट कंप्लायंस ऑफिसर। वो रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसका काम ही यही है। बिना कंप्लायंस ऑफिसर के किस बेसिस पे कीजिएगा? भाई हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस ऑफिसर होता है। ये लेवल है, यहाँ ऑनशोर पे होता है, ऑफशोर में भी होगा। ऑनशोर वाला अपने समझ के लोकल गाइडलाइंस को, लोकल रेगुलेशंस को ध्यान रखते हुए वो एक फ्रेमवर्क बनाएगा और उसके बेसिस पे वो कंसल्ट करेगा। भाई यूएस में जो लॉ है उसके बेसिस पे, या ऑस्ट्रेलिया में जो लॉ है, आखिर क्यों फेसबुक और व्हाट्सएप को जो ऑस्ट्रेलिया में दूसरे तरह से डील करना पड़ रहा है, यूरोप में दूसरे तरह से डील करना पड़ता है? थर्ड वर्ल्ड इंडिया है क्या कि यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है, जो मर्जी चाह कर दिया? अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए रोहन। कानून होना चाहिए और वो कानून को फॉलो, गाइडलाइन फॉलो करना। ठीक है जफर साहब, जवाब सुन लीजिए, मुझे समझ दिया जाए सौरभ जी प्लीज। आपने काफी समझ दिया कैसे झूठ बोलना, बात को घुमाना, भाजपा से कोई सीखे। और आज जफर भाई ने बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल पेश किया। यहाँ पे मुद्दा कोई कंट्रोवर्शियल चीज की नहीं, यहाँ पे मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड को, फर्जी लेटर हेड को यूज करने की। हमारा नैतिक अधिकार है, हमने उसके सबूत दिए उस प्लेटफॉर्म को। हम यहाँ पे ट्विटर के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जहां पे भाजपा प्रवक्ता ने फर्जी कागज कांग्रेस के लेटर हेड के साथ डाला और उसके हमने साथ कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया, ये सारा उस प्लेटफॉर्म को लिखा और पुलिस को भी हमने लिखा है। ये दोनों काम हमने किए हैं। अगर भाजपा सही होती तो अपना पक्ष क्यों नहीं ला रही है देश के सामने कि जो कागज उनके प्रवक्ता ने ट्वीट किया वो
किस तरीके से सही है, कब तक सामने सवाल पूछेंगे? आप दिल्ली पुलिस को बोल देंगे कि उसको सवाल, सारी चीजें आएंगी भाई, आप घबराइए नहीं। एक मिनट जफर साहब, ठीक है जफर साहब, भाई बौखला चुके हैं आप, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं। अभी जब आप बोल रहे थे तो क्या बीच में मत बोलिए प्लीज। अच्छा बोल रहे थे? नहीं आप जब बोल रहे थे तो क्या आपको बौखलाहट थी? अच्छा ठीक है, अच्छा एक सेकंड आपको सिर्फ आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। रोज ये बौखलाहट छोड़ती है सभी सब। अच्छा जफर साहब आप सुनिए, देश में अपना एजेंडा चलाने जाएंगे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है कि उसके सामने हम खड़े हो। हमने हमारे सबूत पेश किए कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी ट्विटर की ग्लोबल टीम ने, हमने इसको ग्लोबल टीम को लिखा है, उनकी लीगल कमिटी उसको हमने लिखा, ऑब्वियसली उन्होंने अपना प्रोसेस किया और सामने किया। भाजपा को उस पर आपत्ति है तो दिखा देंगे ये सही है, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटा दीजिए। क्यों पुलिस क्यों पूछ रही है? सरकार का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा का मुद्दा है। हमारी जो कंप्लेन है भाजपा के प्रवक्ता के खिलाफ है, सरकार के मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है। तब सरकार के पुलिस को जाकर ट्विटर को सवाल पूछना, यह सरकार को संदेह के दायरे में डालता है। बात सिर्फ इतनी है, ट्विटर की क्या प्रोसेस है, नए लोगों को फॉलो करना स्वाभाविक, ये देश में जिसको काम करना होगा देश के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, पर हम उनकी प्रोसेस डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो उनको डिसाइड करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए ठीक दिया है और भाजपा को प्रॉब्लम है तो जाके दिखाए, देश के सामने दिखाए। पुलिस क्यों पहुंची? चैलेंज करता हूं, क्या प्रूव कीजिए कि आपकी फुल। मैं कहता हूं पुलिस क्यों पहुंची ट्विटर के 2 दफ्तरों पर, रात के वक्त क्यों पहुंची, लॉकडाउन में क्यों पहुंची, इस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। मुझे लेकिन बताइए, अगर पुलिस ये कहती है कि मेरे पास कोई सबूत अभी तक नहीं आया, मेरे पास एक शिकायत है, मेरे पास सबूत नहीं है, ट्विटर एक जजमेंट पर पहुंच गया और अभी आपने उस बात को कहा कि आपने कुछ सबूत या अपनी तरफ से कोई प्रमाण ट्विटर को दिया था, आपने भी खुद कहा। अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमें लगता है कि ट्विटर के पास कोई प्रमाण है जो हमारे पास नहीं है, उनसे पूछते हैं, बताइए आपके पास क्या चीज है ऐसी जिसके बेसिस पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे लॉजिकली। इसमें कुछ गलत लगता है रोहन आपको? देखिए अभी भी आप जो बात कर रहे हैं सौरभ जी, आप भी जानते हैं कि उसमें कोई लॉजिक इसलिए नहीं है कि जो ट्विटर के जो मैनिपुलेटेड मीडिया उसमें सजा नहीं सुनाई है, उनको लगा उनके इन्वेस्टिगेशन में जो हमने कागज, और दिल्ली पुलिस को भी हमने बोला है जो सारी चीजें जो ट्विटर को लिखा वो दिल्ली पुलिस को भी लिखा है। तो अगर उसको उनका, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दिल्ली पुलिस अगर दोनों को बोलती, ट्विटर को क्यों कहा वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको डर कहीं से आदेश होगा मुझे नहीं मालूम है, पर अगर ट्विटर के साथ में जिस आदमी ने इसको डाला उसकी भी तहकीकात होती तो कहीं देश को इनकी नियत के सवाल नहीं होता। वो नहीं हुआ है। ये नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए जफर साहब। ये मैंने भी सवाल पूछा था, जवाब नहीं आया। इन्होंने शिकायत की थी, नाम आपके नेताओं का था, उनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की अभी तक? अगर की है तो बता दीजिए। मैं आपको दोनों सवालों का जवाब देता हूं एक साथ। देखिए अगर ट्विटर ये कहता कि ये ट्वीट पे ये जो डॉक्यूमेंट है उसको जो मैनिपुलेटेड लिखा है इन्होंने वो जजमेंटल हो गया। एक मिनट सुनिएगा रोहन जी, मैं सुलझी हुई बात कह रहा हूं। जजमेंटल हो गया, उन्होंने एक डिसीजन लिया है जो कि डिसीजन का बेसिस कुछ नहीं है। अगर ये लिखते कि इस डॉक्यूमेंट से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, लिखते बीजेपी के प्रवक्ता ने डाला है लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है, इसके इन्वेस्टिगेशन नहीं आपत्ति है, वो आपत्ति अगर हम इसके बारे में तहकीकात करेंगे ये समझ में आता है, लेकिन ये जजमेंटल होना गलत था और इसीलिए पुलिस को जाना जरूरी है, जानने की रोहन जी एक मिनट सर, मुझे बताइए ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जफर साहब। अगर आप कह रहे हैं कि ट्विटर एक जजमेंट पर पहुंच गया बिना किसी बेसिस के, तो आप शिकायत करेंगे, आपको करनी है ना शिकायत, बीजेपी को शिकायत करनी है। दिल्ली पुलिस को किसने कहा कि जाकर ट्विटर से पूछो? नहीं बिल्कुल, देखिए हमने ट्विटर से इसके बारे में दरियाफ्त भी किया है कि ऑन व्हाट बेसिस, और व्हाट बेसिस अगर वो उसके बारे में कोई बेसिस अगर आप बताएं और जब ये पुलिस में गए तो ठीक है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो उनको अप्रोच आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस ट्विटर को, आरोप यह है दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऊपर एक किस्म से प्रभाव डालने के लिए गई थी। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई नहीं। मैं आपको बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, मंशा जो है सरकार की, पार्टी की, देश की एक होनी चाहिए और वो एक है कि कोई भी सोशल मीडिया का मिसयूज ना कर पाए। अच्छा, सोशल मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया का, अगर सोशल मीडिया में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फोटो है, कोई गलत चीजें हैं, कोई गलत तरह आपत्तिजनक तस्वीरें डाली गई हुई है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी चल रही है, ये गाइडलाइन बहुत सारे। ठीक है, अब एक सवाल 3 बार पूछा जा चुका है आपसे, उसका जवाब आपने नहीं दिया। ट्विटर से पहले बीजेपी के नेताओं जिनका नाम लिया गया उनसे पूछताछ क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने की?
बिल्कुल, अच्छा सवाल। फिर भाई आप बात कर, मैं तो सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूँ उसको। आपने इसका जवाब दिया कहा? नहीं दे पाए। एक मिनट भाई, जवाब दिया आपने शायद नहीं, फिर से सुन लीजिए अगर जवाब नहीं। सौरभ भाई एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सुन लो मेरे भाई, डर लग रहा है ऐसा करके आपके मुखिया जो है मैसेज कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। अरे जबर साहब जवाब दे दीजिए। कोई नहीं, पुलिस ने कोई कॉन्क्लूसिव डिसीजन दिया है क्या? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो अपने हिसाब से सवाल का जवाब नहीं पूछ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज मैं कोई पुलिस का ये जवाब पुलिस देगी किससे कब क्या पूछ रहा है, लेकिन तहकीकात होते वक्त लेकिन एक, अरे भाई आप जो जजमेंट लिया, जो जजमेंट लिया वो गलत जजमेंट लिया, उससे ना पूछा जाए, जो सही डॉक्यूमेंट डाला। चलिए अच्छा ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसका जवाब आप जफर इस्लाम जैसा दे सकते थे उन्होंने दिया। रोहन जी, इनका एक ऐसा कह सकते हैं कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। मैं उनके जवाब का जो मतलब समझा, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म तो हुई नहीं है। देखिए सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा जवाब का मतलब समझा। 4 सवाल आपने पूछे, जवाब नहीं दे पाए। मेरा सिर्फ ये कहना है, जब ट्विटर के बाद है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसकी भी पूछताछ होती तो यहाँ पे मेरा सवाल का जवाब मिल जाता, वो नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, किस बेसिस पे ये मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। अच्छा जबर साहब सुन लीजिए जरा सा, सुन लीजिए, अभी समय है हमारे पास। हमने ट्विटर को लिखा कि उसमें तथ्य है, उसने मैनिपुलेटेड मीडिया किया। हमने पुलिस को भी लिखा, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई उसके पास जाके पूछते कि ये कंप्लेन आई है, आपका क्या जवाब है, हमको सामने वो क्यों नहीं हुआ। आप ट्विटर को सवाल पूछते हैं कि आपने की, तो फिर पुलिस किस लिए है? इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस का काम है। ट्विटर ने अगर किया तो बताए, पुलिस प्रूव करे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही था और ट्विटर यहाँ गलत था। अब देखिए वही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पुलिस अपना काम कर रही है, करने दीजिए पुलिस का काम। एजेंसी हमारी पुलिस मजबूत है सौरभ जी, क्या हमारी पुलिस के पास आप गए तो ट्विटर के। अच्छा जहां तक पुलिस की बात है, रोहन गुप्ता साहब जहां तक पुलिस की बात है, अब मैं अगर जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट सच्चा है या झूठा है, या तो ये बीजेपी जानती है या कांग्रेस पार्टी जानती है। ठीक, मैं तो एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, उसको सच कैसे पता चलेगा? दिल्ली पुलिस कुछ करती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी के दबाव में किया। छत्तीसगढ़ की पुलिस रमन सिंह को बुला के पूछताछ करती है तो बीजेपी कहती है वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उसके दबाव में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने काम किया। छत्तीसगढ़ में भी तो ये बताए ना सोर्स नहीं। देखिए वापस अच्छा सवाल पूछा सौरभ जी, जो इनके प्रवक्ता ने कागज किया वो उसका सोर्स दिखा देना, जहां से भी आया हो। वो बोलते हैं कि अरे भाई सोर्स किसको दिखा दे? तुम्हें दिखा दे, मत बोलिए जफर जी, इसे दिखा दे, तुम्हें दिखा। अच्छा मुझे एक चीज का जवाब मैं आपके देखिए जहां तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात थी, मैंने किया वो दिखा है कि कांग्रेस के ये मेल से ये कागज आया है और मैंने। अरे ठीक है नहीं, अच्छा एक सेकंड, वो ठीक है, इनको दिखाना चाहिए, पुलिस इनसे पूछेगी, इनको दिखाना चाहिए, पुलिस इनसे पूछेगी, इनको दिखाना चाहिए, यही कानून का रास्ता है। ठीक है, नहीं आप छत्तीसगढ़ की पुलिस भी तो पूछ रही है ना, मैंने इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस का नाम लिया। पूछेगी पुलिस जो पुलिस वो कब फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों डाला? मैं आपसे रोहन गुप्ता जी, मैं एक दूसरा सवाल पे आ रहा हूं। देखिए आप पुलिस का हाथ पकड़ के ना मैं ले जा सकता ना आप लोग ले जा सकते, हम लोग तो इस पर बात ही कर सकते हैं। ठीक, मैं तो कह रहा हूं पुलिस को सीधी बात पता करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट फर्जी है नहीं है हमको पता चलना चाहिए, देश की जनता का अधिकार है। मेरा सवाल दूसरा भी एक है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूं। रमन सिंह को बुला करके 4 घंटे पूछताछ की गई। अब रमन सिंह ने क्या किया था मैं ये जानना चाहता हूं। रमन सिंह ने बीजेपी के एक नेता की पोस्ट के ऊपर एक कमेंट लिख करके उसको ट्वीट कर दिया, ये रमन सिंह ने किया। रमन सिंह के अलावा ये कितने लोगों ने किया मैं फिर बताता हूं, 2.25 करोड़ यूजर्स हैं ट्विटर के, कितनों ने किया? क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस ने सबको बुला के पूछा? आपने रमन सिंह को टारगेट किया, छत्तीसगढ़ की पुलिस को केवल रमन सिंह दिखाई दे। क्या बात कर रहे हैं? क्यों बताइए देश आपके शो को देख रहा है। हाँ बताइए, बात कर रहे हैं, बताइए ना। यहाँ पे जो वेरीफाइड हमने जो कंप्लेंट की, सुनिए हाँ। आज हमारे पास जो हमारे सोर्स जो हमने नेट पे देखा, हमने ट्विटर में जितने अकाउंट्स देखे जो वेरीफाइड अकाउंट से बीजेपी के ऑफिस बेरर्स थे, सीनियर लीडर से, हमने वो एक लिस्ट बना के दिया कि ये लोगों ने ये किया है, ये हमारा सही डॉक्यूमेंट है। और ट्विटर जो यूजर के सामने कंप्लेन होती है, ट्विटर उसी के सामने तहकीकात करता है, एक जनरल कंप्लेन नहीं होती है। आज भी काफी लोग हैं जिन्होंने किया है, नहीं हुआ, बिकॉज वो कंप्लेन में उसका यूजर का नाम होता है, वो उनकी प्रोसेस है। सौरभ जी आप जनरलाइज बात नहीं कर सकते हैं इसको, मैं वही बोल रहा हूं जो स्पेसिफिक, हमारी कंप्लेंट भी स्पेसिफिक है कि भाई ये आदमी ने हमारा गलत डॉक्यूमेंट किया है, तो उसकी तहकीकात हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो।
हम जो कंप्लेन करेंगे ये नहीं समझ में आ पा रहा मुझे प्लेटफॉर्म के ये कांग्रेस के दोहरी नीति समझ में नहीं आ रहा है। ये ट्विटर पे ये बिना बेसिस के जजमेंट सजा नहीं सुनाई और पुलिस तहकीकात करेगी, पुलिस का काम है वो तो। अच्छा चलिए जफर साहब जवाब, पुलिस का काम जफर इस्लाम ठीक है रोहन जी, ओके बोलिए जफर साहब। तो मैं इतनी देर से तो वही कह रहा हूं कि अभी जब आप पुलिस के पास गए, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उनके उस बेसिस पे ट्विटर को कैसे जजमेंटल बनना चाहिए, जजमेंट कैसे दे सकते हैं, वो लिख सकते हैं भाई कि इससे कंप्लेन आई है, ये लिख सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि डिसाइसिव तरीके से आप उसके बारे में एक आप जजमेंट दे रहे, ये किस बेसिस पे देंगे? उसका बेसिस क्या? आपके दबाव में दिया उसके ऊपर कोई आपके दबाव में दिया, आपका फर्जी डॉक्यूमेंट है, आप किसी फर्जी डॉक्यूमेंट जाके दिखा सकते हैं अपने आप को बनाने के लिए, तो क्या उसके बेसिस पे दे देगी? अभी क्या बखला के आप बोल रहे हैं? अभी आपको बखलाहट हो रही है जब मैं बोल रहा हूं, तो बीच में आप चुप नहीं हो रहे, क्या बखलाहट हो रही है? आप से देख रहे हैं, अरे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खोखली पार्टी है, आप जो है अभी ग्रेटा को यूज करते हैं, कई बाहर ताकत को यूज करते हैं। अच्छा जफर साहब एक बात, एक आखिरी में समय कम रह गया है, वाली ताकतों के साथ खड़े रहते हैं और हम आप लोग जैसे जफर इस्लाम जी बड़ी हम लोग एक सेकंड पॉइंटेड बात हो रही थी, एक मुद्दे बात हो रही थी, एक जनरलाइज आरोपों का मतलब नहीं है, बात हम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया गाइडलाइंस का। अब मैं अंत में एक बार फिर कोशिश करता हूं, शायद आप जवाब दे दें इस बात का। पहली बात तो ये बताइए कि ऐसा क्यों लगने लगा है कि भाजपा की ट्विटर से कोई जंग चल रही है, कि ट्विटर को लेकर के अक्सर आप लोग क्यों उलझे रहते हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। आप इस बात को मानिए कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, और उसमें सच्चाई रहनी चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए। हम उसको कोई उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को अगर फिल्म सिनेमाटोग्राफी है या फिल्म है तो वहां उसके लिए भी सेंसर बोर्ड है। अगर आप टीवी चैनल के लिए भी, तो वहां पर भी आपके पास कोई ना कोई कमेटी है जो उसको ओवरसाइट उसके अथॉरिटी है। इसके लिए क्या है, अगर इसके प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म पे, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। गाइडलाइंस सिर्फ उसको उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, ना उस पर कोई शिकंजा कसने के लिए, लेकिन उसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करे, इनके दबाव में इसके फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा के कोई जजमेंट ले ले, सौरभ जी आपत्ति होगी मुझे, क्यों नहीं आपत्ति होगी? बिल्कुल आपत्ति। तो क्या आप कह रहे हैं इन्होंने आरोप लगा दिया साफ साफ कि ट्विटर कांग्रेस के दबाव में आकर के उसने उसको मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया, और फर्जी डॉक्यूमेंट इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट को दिखा के। मैं 30 सेकंड लूंगा। फर्जी डॉक्यूमेंट किस बेसिस पे गलत? चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात को। नहीं मैं ठीक है, एक बार जफर साहब ओके, जवाब उनको जवाब दे रहे हो चुका। अच्छा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको रोहन जी, मैं आपको टाइम दूंगा रोहन जी, 1 मिनट पूरा, बस 15 सेकंड। अगर वो एक जो डॉक्यूमेंट इन्होंने वहां ट्विटर को दिया, ये आपको अगर आपको लाके दे दे, क्या आप जजमेंटल बन सकते हैं? क्या आप क्या करेंगे? आप सौरभ जी चलिए, मुझे लगता है इस पर हमने बहुत बात करी है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। सौरभ को फैलाने का काम, चलिए ठीक है, जफर साहब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब अंतिम, ये आखिरी कमेंट है इनका, सुन लीजिए, सुन लीजिए रोहन जी को सुन लीजिए। जफर साहब लोगों में से ओके ठीक है, जफर साहब ये गलत हो रहा है। आपने बोला इनको जवाब देने का हक है, आपने बोला इनको जवाब देने का हक है। जफर जी प्लीज, रोहन जी की आवाज जाए, जवाब आना चाहिए। एक मिनट जफर साहब बोलिए। मुद्दा यहाँ पे क्या है? मुद्दा सिर्फ इतना है कि गलत सही, मैं बिल्कुल मानता हूं जफर इस्लाम की बात को, जो देश के खिलाफ हो, गलत हो, वो नहीं जाना चाहिए, पर इनके लिए गलत देश के खिलाफ नहीं है। जो सरकार की आलोचना करेगा वो गलत है, जो ऑक्सीजन की तस्वीरें दिखाएगा वो गलत है, जो स्मशान के बाद लोगों की लाइनें दिखाएगा वो गलत है, जो गंगा की तस्वीरें दिखाएगा वो गलत है। इनको आपत्ति सरकार की वो गलत है। बाहरी ताकतों के साथ फाइट करेंगे, देश के साथ फाइट करोगे, देश की कमजोरी होगी, देश में फाइट करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, देश के साथ चलेगा। अब हम इंतजार करते हैं कल का, जो प्रोग्राम की शुरुआत में बात हुई थी, ये गाइडलाइंस का पालन अगर इन कंपनियों ने नहीं किया तो कल से ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का क्या होगा? क्या सरकार उन पर कोई कानूनी प्रतिबंध भी लगा सकती है? इसके लिए हमको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जफर इस्लाम, रोहन गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।